Hey guys, welcome back to the channel Banking Rahi. So it was day 10 of the IBPS PO mains preparation. So अभी क्या है ना 2-3 दिन के लिए लाइब्रेरी की छुट्टी हो गई है, तो घर पे ही पढ़ना है और घर पे बहुत मुश्किल से ही पढ़ाई हो पाती है मेरी। सो देखते हैं अभी कैसे होता है। तो आज घर घर से ही शुरू किया था मैंने और काफ़ी लेट 9-10 बजे करीब शुरू की थी मैंने पढ़ाई। तो सबसे पहले मैंने क्विज़ लगाई थी सितंबर की लास्ट वीक की, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक तीनों कंप्लीट हो गए मेरे। लास्ट वीक कल मैंने रीड किया था पीडीएफ और शाम को मैंने उसका रिवीजन भी कर लिया था वीडियो सोर्स से एफएस क्लाउड के यूट्यूब चैनल से। तो मैंने इस वाले में 54 अटैम्प्ट्स किए थे आउट ऑफ 60, जिसमें से 51 करेक्ट निकले मेरे। तो थोड़ा रिवीजन हो गया था 2 बार हो गया है, इस वजह से अभी तो करेक्ट हो रहे हैं। अब देखते हैं कितना रिटेन मैं कर पाती हूँ और आगे जाके आगे वाले मॉक्स में मेरे कितने मार्क्स आते हैं इनमें। देन फिर इसके बाद मैंने रीजनिंग का सेक्शनल लगाया था, टेक्स्ट बुक से ही लगाया था क्योंकि आज मुझे रीजनिंग करनी थी। तो मैंने फिर सेक्शनल मॉक ही लगाया और इसके बीच में भी घर की वजह से 1-2 बार डिस्ट्रैक्शन की वजह से मैंने इसको पॉज कर करके भी रखा था। फिर इसके बाद जैसे जैसे मैंने इसे कंप्लीट किया है तो इसमें मार्क्स काफ़ी कम आए हैं। इसमें कितने सारे ब्लंडर्स हुए मैं आपको बताती हूँ। और सबसे पहले तो ये क्रिटिकल रीजनिंग में जब भी क्लास में अटैम्प्ट करती हूँ ना तो मेरी हमेशा सही होती है। वीडियो से पहले मतलब बिना टीचर के सुने मैं सही ऑप्शन उसमें करेक्ट कर लेती हूँ, लेकिन जब जब मैं मॉक में अटैम्प्ट करती हूँ ना क्रिटिकल रीजनिंग, हर एक बार मेरा वो गलत ही होता है। देखो 3 किए थे, तीनों के तीनों रॉन्ग हो गए। पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरी क्रिटिकल रीजनिंग से, ऐसे कभी मॉक में तो सही होती नहीं है। फिर इसके बाद मैंने हाँ, सबसे बड़ा ब्लंडर था ये इनपुट आउटपुट। इस इनपुट आउटपुट में मैंने देखो 19 मिनट 43 सेकंड लगाए हैं, मतलब कि 60 मिनट में से 1/4 टाइम तो मैंने सिर्फ इसी में लगाया क्योंकि 2 मार्क्स वाला था। मैं बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट कर चुकी थी। इसमें क्या हुआ, इसमें जो लॉजिक लग रहा था पूरे इनपुट आउटपुट में वो ये था कि जो भी नंबर्स दिए हुए हैं ना उनको नंबर का डिजिट सम करके उनको राइट एंड में अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में, और जो भी लेटर्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करना था, नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था लेफ्ट हैंड में। ठीक है, लेकिन क्या था जो 1 2 3 4 स्टेप ऐसी थी, लेकिन फिफ्थ स्टेप मैंने ये लॉजिक लगाया था पहले फिफ्थ स्टेप में, लेकिन ये लॉजिक मैच नहीं किया। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा होगा कि इसमें लेटर्स में भी जो उनकी लेटर की प्लेस वैल्यू होती है ना, जैसे ए की 1 ई की 5, ऐसा उनका सम करके और फिर इसके बाद उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया होगा। मैंने ऐसा सोच के करे सारे, और ये वाला जो गिवन रहता है वो वाला मैच कर गया। मैंने उसी हिसाब से इनपुट आउटपुट बना दिया, 2-3 क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिए और उसके बाद 1-2 ऑप्शन मैच नहीं करे। अब मुझे लगा कि शायद मैंने मेरे वाले में गलती करी है, तो मैं उसको सुधारती हूँ। तो हकीकत में मैंने किए थे 1-2 गलत, मतलब 1-2 स्टेप में कर दिया था थोड़ा आगे पीछे, तो फिर मैंने दोबारा से बना के किया, लेकिन अब तब तो मेरा बिल्कुल भी मैच नहीं किया। तो मुझे लगा कि रहने दो, जो मार्क हो गए उनको रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। और वो गलत गलत लॉजिक के साथ भी मेरे 3 क्वेश्चन सही हो गए और एक जो मैंने ऐसे ही मार दिया था वो वाला ही रॉन्ग हुआ है बस। पता नहीं, मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि कैसे करेक्ट हो गया, जबकि मैंने पूरा लॉजिक ही उल्टा लगाया है। और जो इसका सॉल्यूशन देखा ना उसमें सारी की सारी स्टेप्स डिफरेंट दी हुई है, मेरे जैसे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। पता नहीं कैसे सही हो गया, बट देन फिर इसके बाद मैंने ब्रेक लिया। ये सब दिन में किया था। फिर शाम को मैंने संजय सर की इनपुट आउटपुट की क्लास करी थी, और ये थोड़े हाई लेवल के इन्होंने करवाए थे, ये स्ट्रिंग वगैरह मैट्रिक्स वाले जो रहते हैं ना उस तरीके के। देन फिर इसके बाद मैंने डिस्क्रिप्टिव किया क्योंकि मुझे रोज़ एक डिस्क्रिप्टिव करने का मैंने सोचा था। आज ऐसे नहीं किया, लेकिन आज सिर्फ लेटर किया था। तो ये लेटर लिखा था इंक्रीजिंग क्राइम इन सिटी अमंग चिल्ड्रन पर। काफ़ी बड़ा सा था, बड़ी मुश्किल से मिला था मगर, और ये गूगल पे। बट फिर मैंने ये लिखा और फिर इसके बाद मैंने क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास करी क्योंकि सुबह वाले मॉक में मेरे बहुत सारे गलत हुए थे और हर बार गलत होते हैं। फिर ये क्लास 2 घंटे की मैंने क्लास करी ना, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन मेरे एक्यूरेट निकल रहे थे, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही थी। और पता नहीं वो मॉक में जाके पता नहीं क्या ही हो जाता है मुझसे कि सारा कुछ गलत हो जाता है। एंड दैट्स इट फॉर द डे। आज के सारे टास्क यही थे, और क्वांट में अलजेब्रा करना था वो मैंने आज फिर स्किप किया और इंग्लिश की पीडीएफ भी छोड़ दी। बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई और सितंबर का रिवीजन मैंने वीडियो सोर्स से रात में कर लिया था। दैट्स इट फॉर द डे। टाटा बाय बाय।